27 साल के लंबे इंतजार के बाद संसद में महिला आरक्षण बिल पेश हो चुका है और इसके साथ ही कांग्रेस और बीजेपी में इसका श्रेय लेने की अब होड़ भी लग गई है। कांग्रेस जहां इसका श्रेय राहुल गांधी को दे रही है, राजीव गांधी को दे रही है, तो वहीं बीजेपी कह रही है कि मोदी है तो भैया मुमकिन है। महिला आरक्षण बिल और मिशन 2024। कल केंद्र सरकार ने सदन में महिला आरक्षण बिल पेश कर दिया। शुरुआत में कांग्रेस ने श्रेय लेते हुए इसे अपना बिल बता दिया, पर पीएम मोदी के बयान के बाद कांग्रेस के सुर बदल गए। जो कांग्रेस महिला आरक्षण बिल का श्रेय पूर्व की कांग्रेस सरकारों को देते हुए इसका समर्थन कर रही थी, वहीं कांग्रेस अब आरक्षण की मांग करने लगी है। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने संसद में नारी शक्ति वंदन नाम से महिला आरक्षण बिल पेश कर दिया। 2024 चुनाव से पहले मोदी सरकार का मास्टर स्ट्रोक माने जा रहे इस बिल ने एक बारगी विपक्षी पार्टी को भी कंफ्यूज कर दिया। कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी ने संसद भवन जाते हुए इसे चहकते हुए अपना बता दिया, तो वहीं दूसरी पार्टियों के नेता भी विरोध नहीं कर पा रहे थे। ऐसा लगा कि मोदी सरकार ने मैदान मार लिया है, विपक्ष को महिला आरक्षण के ब्रह्मास्त्र से उलझा दिया, पर पूरी तस्वीर 24 घंटे में बदल गई। अब विपक्षी पार्टियों ने महिला आरक्षण बिल के विरोध का रास्ता खोज लिया है। विपक्ष की ओर से कांग्रेस ने मोर्चा संभालते हुए आरक्षण की मांग कर डाली। कांग्रेस ने इस बिल को महिलाओं के साथ धोखा बताते हुए कहा, बिल से महिलाओं को फायदा नहीं मिलेगा, ये बिल जनगणना के बाद ही लागू होगा। 2021 में ही जनगणना होनी थी, जो आज तक नहीं हो पाई। परिसीमन के बाद महिला आरक्षण बिल लागू होगा। बिल 2029 से पहले लागू नहीं हो सकता। सपा और आरजेडी महिला आरक्षण के विरोध में किस मुद्दे पर कांग्रेस के साथ आ गई? अखिलेश यादव ने बिल को असंतुलन बताते हुए कहा कि महिला आरक्षण बिल में लैंगिक न्याय और सामाजिक न्याय का संतुलन होना चाहिए। उन्होंने पीडीएफ फॉर्मूले का उल्लेख करते हुए कहा कि इसमें पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी महिलाओं को आरक्षण देने की मांग की। महिला आरक्षण बिल को लेकर जिस तरह विपक्ष के सुर बदलते हुए नजर आ रहे हैं, उससे साफ है कि महिला आरक्षण बिल का रास्ता उतना सरल नहीं है जितना शुरुआती समय में लग रहा था। एएमबी नेटवर्क ब्यूरो। अब ऐसे में सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि सारी पार्टियां ये कह रही हैं कि बिल हमारी वजह से आया। बीजेपी का कहना है कि बिल हमने पेश किया तो हमारा है। कांग्रेस का कहना है कि ये सबसे पहले हमने पेश किया था इसलिए हमारा है। सबसे पहले 1996 में एचडी देवगौड़ा की सरकार में पेश किया गया, राजीव गांधी के समय किया गया। उसके बाद फिर 2010 में भी पेश किया गया, जब राज्यसभा में भी इसको पास किया गया था, लेकिन लोकसभा में ये पास नहीं हो पाया था। तो इसलिए होड़ लगी हुई है। सभी पार्टियां अपना अपना तर्क दे रही हैं। जिस तरह से समाजवादी पार्टी का यह कहना है कि ऐसे में लैंगिक और साथ ही समाजवाद न्याय इसमें होना चाहिए, और साथ ही बसपा का भी यही कहना है, और कांग्रेस इसमें एक और यह तर्क रख रही है कि भले से ही पेश अब हो गया हो, पास हो गया हो, लेकिन भैया कानून अगर बन भी गया तो फायदा कैसे दोगे? जब तक जनगणना नहीं होगी तब तक परिसीमन नहीं होगा, और परिसीमन नहीं होगा तो आरक्षण लागू नहीं होगा। अब इस मुद्दे पर हमारे साथ जो मेहमान जुड़ गए उनका परिचय आपसे करा देते हैं। हमारे साथ डॉक्टर अपूर्वा सिंह जुड़ गई है, प्रवक्ता है बीजेपी से, संदीप त्रिपाठी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस से, और अशोक यादव जुड़ गए हैं, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी से। आप तीनों का स्वागत है। संदीप त्रिपाठी जी, लगातार होड़ ये लगी हुई है कि बिल हमारा है, बिल हमारा है, भैया हमने पेश कराया है। अब बीजेपी का ये कहना है कि पेश हमने किया, पास हमने कराया तो हमारा हुआ। फिर आपका कैसे?
उसमें दो तीन चीजें कही है, उससे मुझे आपत्ति है। जिसने भी आपका ये इंट्रो लिखा है उसको कहिए कि कुछ रिसर्च कर लिया करे, तब लिखा करे। आपने कहा कि अपने इंट्रो में कि राहुल गांधी जी को श्रेय देने की बात हो रही है। किसी एक नेता का, कांग्रेस के किसी नेता का आप नाम बता दीजिए जिसने सदन में राहुल जी का नाम भी लिया हो। मतलब उसका कांग्रेस से था संदीप जी? तो नहीं, तो आप कांग्रेस कहिए ना फिर। आपका इंट्रो एक परसेप्शन क्रिएट करता है और आप बोलेंगे तो उसका एक माने है कि आप ऐसे बोल दिए, उसका कोई मतलब नहीं है। और मैं बता उसी को देता मैंने हूं, फिर करेक्ट करते हुए कांग्रेस किया, मैं उसका मतलब कांग्रेस से था। नहीं, धन्यवाद, करेक्ट किया आपने, अच्छी बात है। जो कमियां थी जो आपके इंट्रो में वो मैं बता रहा हूं। और आपने कहा कि कांग्रेस ये कह रही है कि इसका कांग्रेस जो है राजीव गांधी जी का नाम ले रही है और उसमें जो है अन्य नेताओं का नाम ले रही है। एस डी देवगौड़ा जी के समय में पहली बार 96 में ये आया और इस बात का जिक्र जो है मोदी जी ने स्वयं किया कि अटल बिहारी वाजपेयी जी भी इसको लाए थे, बशर्ते उन्होंने राजीव गांधी जी का नाम नहीं लिया। मनमोहन सिंह जी का नाम लेने में उनकी राजनीतिक मजबूरियां थी, वो पार्टी के नाते उन्होंने नहीं लिया, लेकिन हमारे हिसाब से आपकी वो मजबूरी नहीं है ये। और अटल जी का नाम उन्होंने, मोदी जी ने स्वयं लिया, किसके पहले भी ला तो चुका संदीप जी आप जी, इस तरह से ब्लेम नहीं कर सकते ना। मैंने तो सबका नाम लिया, मैंने ये भी बताया कब कब पेश किया गया, मैंने 2010 का जिक्र भी किया, मैंने राज्यसभा में पास होने का जिक्र भी किया। तो आप इस तरह के आरोप तो नहीं लगा सकते। मेरा जो सीधा सा सवाल था उसका जवाब दे दीजिए। सर राणा जी, मुझे पता है, मैं फील्ड से जुड़ा हुआ हूँ। आपको एक स्क्रिप्ट मिली, उसको आपने पढ़ा। मैंने अपनी तरफ से सारी चीजों का जिक्र किया, मैंने जो बाद में जिक्र किया वो मेरी तरफ से थी, वो स्क्रिप्ट नहीं थी। देखिए राणा जी, बिना निवेदन है, हमारा आपका कोई विवाद नहीं है। हाँ, तभी तो मैं कह रहा हूँ ना, इसीलिए मेरे सवाल के जवाब पर आप आ जाइए सीधे। जी मेरी बातें तो आ जाने दीजिए। हाँ जी, आपने जो सवाल किया, मैं सिर्फ ये अभी हमारी आपकी जो बात हुई इसमें ये क्लियर हो गया कि इसके पहले भी बिल आया था। हाँ। और ये भी सच है कि राजीव गांधी जी ने 33% आरक्षण के लिए, महिलाओं को आरक्षण देने के लिए पंचायत के चुनाव में और नगर पंचायत के चुनाव में बिल लेके आए थे, जो कि 7 वोटों से गिर गया था। हाँ। ये भी ये फैक्ट है और नरसिम्हा राव जी ने उसको पास कराया। हाँ। ये ध्रुव सत्य है। हाँ। इस ध्रुव सत्य को तो नकारा नहीं जा सकता। और इसका विरोध उस समय कौन कर रहा था? भारतीय जनता पार्टी कर रही थी, इनकी वो सामंतवादी सोच कर रही थी। मोदी जी ने सदन में एक बात कही कि भवन बदल रहा है तो भाव भी बदलना चाहिए। ये जो बदला हुआ भाव है इसको हम स्वीकार करते हैं, लेकिन आपका भाव भी आधा बदला है। सोनिया गांधी जी ने जिस तरीके से सदन में ये बात कही कि हम इस जो है बिल के समर्थन में मैं खड़ी हुई हूं, लेकिन अभी और अखिलेश जी, मायावती जी जो सवाल खड़े कर रहे हैं, क्या आपकी मंशा उस सामंतवादी विचारधारा में कहीं आपका हिडन एजेंडा ये तो नहीं है कि अब पंडित जी सांसद नहीं हो पाएंगे तो पंडिताइन जी होंगी आरक्षण के माध्यम से? आप समझिए कि 33% सीटें पंडिताइन को रिजर्व कर रहे हैं। आपकी वही सामंतवादी विचारधारा के खिलाफ हम लड़ रहे हैं और हम वही सवाल खड़ा कर रहे हैं कि आप पंडित जी या बड़े बड़े कॉर्पोरेट घराने जिनको आप जो है सीधे आईएएस बनाकर लेके आते हैं, आपका एक जो है एजेंडा ऑलरेडी चल रहा है जिसमें अब तक लगभग 500 से ज्यादा आईएएस बन चुके हैं। तो कैसे वही कोशिश कहीं आपकी ये भी तो नहीं है? हम महिलाओं के आरक्षण का समर्थन बिल्कुल कर रहे हैं, लेकिन ये आपको क्लियर करना पड़ेगा कि आपकी जो सामंतवादी विचारधारा जिस पर आप चलते हैं उसका हिडन एजेंडा तो ये नहीं। अगर वो, हम बार बार सवाल करेंगे, अगर ये नहीं है तो जो आरक्षण ऑलरेडी मिला हुआ है एससी और एसटी को और ओबीसी की मांग है उसकी आप पूर्ति कर दीजिए। आपका वादा है, आप अपने वादे को पूरा कर दीजिए। और वो जो 20% जो है एससी एसटी का रिजर्वेशन है उनकी महिलाओं के लिए भी आप इसी में कोटा कर दीजिए। क्या दिक्कत है आपको? और अगर एक और सोल्यूशन में, बहरहाल बड़े नेताओं ने नहीं कहा, मेरा निजी जो है निजी राय है कि आप एक कानून लेके आइए कि जितनी भी भारतवर्ष में पार्टियां आपको 40% सीटें महिलाओं को देनी होंगी। ये कानून बना दीजिए। अब उसमें आपकी ये भी समस्या खत्म हो जाएगी कि आप जो है एससी को दे रहे हैं, जिस तरीके से बहुत सारी पार्टियां जात के आधार पर बनी हुई हैं या जात की पॉलिटिक्स करती हैं, उसका भी समावेश हो जाएगा, विवाद खत्म हो जाएगा। लेकिन आपको विवाद करना है। हमारे आदित्य योगी नाथ जी उस समय जब ये बिल आया था तो उनका एक बयान में मुझे आज भी याद है, उन्होंने कहा था कि आप कांग्रेस की गंदगी को क्यों उठा रहे हैं? आप जो है पार्टी के अंदर इंटरनल, अपनी पार्टी से मांग कर रहे हैं, इंटरनल डेमोक्रेसी है तो पहले पार्टी के अंदर चर्चा करिए। तो क्या पार्टी के अंदर चर्चा हो गई क्या?
पार्टी के अंदर चर्चा हुई तो उसके बारे में आपने कभी देश को बताया नहीं। आज आप एक तानाशाही तरीके से आप सोकर, इसलिए कि आप 2024 का चुनाव हारने जा रहे हैं, आप एक लेके आते हैं और उसमें आप कहते हैं कि अब मिलेगा, ये जो है 2021 में मिलेगा, कब मिलेगा कोई पता नहीं है। एक बात और मैं कह दूं, 21 में जनगणना होनी थी, जनगणना आप करा नहीं पा रहे हो, 21 की जनगणना अब तक नहीं हो पाई है, उसके लिए आप हीला हवाली कर रहे हो। और एक कानून और मैं बता दूं, नहीं संदीप जी, मेरा सवाल बड़ा सीधा था, क्योंकि वो जो सवाल बीजेपी वालों से वो मैं उनसे पूछूंगा। लास्ट पॉइंट सर, 2026 तक कोई नया परिसीमन नहीं हो सकता। यह अभी कानून भारतीय जनता पार्टी लेके आई थी। जब 2026 तक नया परिसीमन हो ही नहीं सकता, और 2026 का परिसीमन जो होगा वो 2021 की गणना पर नहीं होगा। ये भी आप समझिए। ये कानून आप ऑलरेडी पास कर चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी का, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार पास कर चुकी है। तो आप महिलाओं को मूर्ख क्यों बना रहे हो? मतलब 2021 की जनगणना होगी, उसके बाद ये मिलेगा, तो आप मूर्ख बना रहे हो ना। मैं आप ही का सवाल ले रहा हूं, मैं आप ही का सवाल ले रहा हूं। अपूर्वा जी, इनका कहना है कि आप महिलाओं को मूर्ख क्यों बना रहे हैं? बिल तो आप ले आए, लेकिन पास तो आप 29 या 30, 31 से पहले करा ही नहीं सकते हैं, अगर फैक्ट्स चेक किए जाएं तो फिर इस बात का शोर क्यों कि हमने महिलाओं को सम्मान दे दिया। देखिए राणा जी, सबसे पहले तो आज का जो दिन है वो वंदन का दिन है, अभिनंदन का दिन है। मातृशक्ति के लिए जो कदम माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने उठाया है वो अभूतपूर्व है, अविस्मरणीय है और अभिनंदन के योग्य भी है। कौन बात कर रहा है? वो व्यक्ति बात कर रहे हैं जिन्होंने 3 दशकों से महिलाओं को इस बिल के लिए तरसाया। क्या आप भूल गए 8 मार्च का वो दिन 2008 का राज्यसभा में क्या तमाशा हुआ था? इन्हीं के अलायंस वाले दल वाले खड़े होकर के हामिद अंसारी जी की चेयर के ऊपर जिन्होंने माइक उखाड़ने की कोशिश करी, बिल फाड़ के उनके चेहरे पर उड़ा दिया, एक संवैधानिक पद का जो है वो मजाक उड़ाया। क्यों? महिलाओं को सम्मान देने के लिए, महिलाओं की हक की बात करने के लिए। तब ये लोग कहां थे? बैठ करके बैठे थे। आपने समर्थन नहीं दिया। नहीं संदीप जी, एक करके बात करें। बोले तो मैं बीच में नहीं बोली, मैं अनुरोध करूंगी। नहीं अपूर्वा जी, मेरा एक बड़ा सीधा सवाल है कि आखिर ये कब से पेश होगा, मतलब लागू कब से होगा ये? देखिए राणा जी, भारतीय जनता पार्टी हमेशा से महिलाओं की समानता, सामाजिक भी हो, आर्थिक भी हो, राजनीतिक भी हो, इसके ऊपर हमेशा से बल देती आई है। इसको परिसीमन के बाद लागू करने के लिए भी अगर इतने समझदार बैठ करके भी प्रश्न उठा रहे हैं तो मुझे बहुत शर्मिंदगी होती है हमारे कि इतने बड़े मुद्दे पर भी हम दलगत राजनीति से ऊपर नहीं उठे। आप इमेजिन करिए कि अगर कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी ऐसी है जहां पे अब SC/ST सीट का या SC/ST जनसंख्या का बाहुल्य बढ़ गया हो, और वहां पे मैं एक जनरल महिला को अभी बिना परिसीमन, बिना उसके अगर मैं अभी 15 साल की उसको रिजर्व कर दूं, क्या वो SC/ST महिला का हक नहीं माना जाएगा? बात कर पाएंगे तो हम इसलिए कह रहे हैं कि लैंगिक, सामाजिक, आर्थिक सभी तरीके की समानताओं के आधार पर महिलाओं को सीट दी जाए। इस पे इन लोगों को इतना बुरा क्यों लग रहा है? नहीं, उनका ये सवाल है, उनका ये कहना है कि आखिर ये लागू कब से होगा? ये कांग्रेस का है, मुझे लगता है इनको आर्टिकल 107 और 108 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़कर आना चाहिए कि अगर कोई बिल राज्यसभा से पास होने के बाद लोकसभा में आता है, टेबल होता है या नहीं होता है, और लोकसभा भंग हो जाती है, तो दैट बिल इज डीम्ड टू बी लैप्स्ड। दूसरी चीज ये है कि इनके बिल के अंदर प्रावधान था, इस बिल के अंदर ये प्रावधान नहीं है, तो ये पूरी तरीके से जो है वो भारतीय जनता पार्टी का ही दिया गया बिल। और जहां तक महिला शक्ति के रूप में बात होती है, मातृशक्ति के रूप में बात होती है, तो मैं एक और बात कहना चाहूंगी कि मैं चाहती हूँ, अनुरोध करती हूँ मैं सभी दलों से कि दलगत राजनीति से ऊपर उठे और महिलाओं के सम्मान के लिए सामने आए, क्योंकि ये बिल ना बीजेपी का है ना कांग्रेस की महिलाओं का है, ये बिल भारतीय नारी के सम्मान का है। ये प्रत्येक माता बहन का, यही तो मैं पूछ रहा हूँ अपूर्वा जी, मेरा सवाल यही है कि आखिर ये सम्मान उन्हें मिलेगा कब से? अपूर्वा जी, ये सम्मान उन्हें मिलेगा कब से? देखिए, सम्मान, उनका सम्मान समानता से लागू हो, इसी के लिए क्या 2024 के चुनाव में होगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो अभी से ही प्रतिबद्ध है कि महिलाओं को 33 या 50% तक आप देखिएगा सीट के अंदर। जहां तक कांग्रेस दावा करती है, देखिए यूपी में इन्होंने 40% महिलाओं को इसलिए टिकट दे दिया क्योंकि यूपी में ये भी जानते थे ना इनके पास जमीन थी वहां, ना इनके पास आसमान था। 1-2 विधायक इनके जीतने थे, 1-2 वो ही इनके जीते।
यही नियम इन्होंने आप मेरे सवाल से बार बार हट जाते हैं अपूर्वा जी। अपूर्वा जी आप बार बार सवाल से हट जाते हैं। मेरा सवाल यह है कि सम्मान मिलेगा कब? अपूर्वा जी मेरा सवाल बड़ा सीधा है कि ये सम्मान महिलाओं को मिलेगा कब? आपने सम्मान देने की बात कर दी, लेकिन ये मिलेगा कब? बस मेरा इतना सवाल है। देखिए ये सवाल इनको तो मतलब आप पूछे तो पूछे राणा जी, पर इन लोगों को इसलिए भी नहीं पूछना चाहिए। नहीं, ये मेरा सवाल है, ये मैं पूछ रहा हूँ ना, ये मैं एक पत्रकार होने के नाते आपसे पूछ रहा हूँ कि ये सम्मान मिलेगा कर दिया गया है कि पहले जनगणना के बाद में परिसीमन और उसके बाद में ये जो है वो आधार लागू किया जाएगा। उसका कारण सिर्फ इतना सा है कि हम नहीं चाहते कि हमारी किसी भी आदिवासी महिला या दलित महिला को जो है अपने अधिकार से वंचित रख दिया जाए। आपने जो बातें की, अपूर्वा जी मैं बड़ा कट टू कट सवाल इसीलिए ले रहा हूं कि आखिर आपने जो भी बातें बताई उसके आधार पर क्या 29 में मिल पाएगा महिलाओं को यह सम्मान या फिर 34 में मिलेगा? देखिए डिस्कशन आज हो रहे हैं हाउस के अंदर और कोई भी बिल डिस्कशन के बाद फाइनल नहीं हो जाता। अगर सुझाव जो है वो लगेंगे कि हम इंक्लूड कर सकते हैं तो हम उसको इंक्लूड करके स्टैंडिंग कमेटी को जरूर पेश करेंगे। ठीक है अशोक जी, आपकी पार्टी की तरफ से बयान आता है कि ये जो सम्मान दिया जा रहा है, आरक्षण की जो बात हो रही है, ये समाजवाद के न्याय के आधार पर होनी चाहिए और लैंगिक के आधार पर होनी चाहिए। तो क्या जो महिला आरक्षण बिल आया उसमें आपकी पार्टी सहमत है या नहीं? देखिए राणा जी, सबसे पहली बात यह है कि समाजवादी पार्टी का स्पष्ट मानना है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ट्वीट भी किया था कि ये लैंगिक न्याय के साथ साथ उनको सामाजिक न्याय भी मिलना चाहिए, क्योंकि बिना सामाजिक न्याय मिले उस वर्ग की जो ओबीसी समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग है देश में, अगर उस वर्ग को रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलेगा राणा जी तो ये अधूरा रह जाएगा। समाजवादी पार्टी इसकी मांग करती है कि इसमें एक क्लास जोड़ा जाए कि ओबीसी महिलाओं को भी इतना आरक्षण मिलना चाहिए। दूसरी बात जो अभी आप भाजपा के प्रवक्ता से पूछ रहे थे बार बार, आप देखिए ये चीज 1996 में जो प्रमिला दंडवते जी प्राइवेट मेंबर बिल लाई थी और ये सबको पता है 4 सरकारों ने लगभग 11 बार, ये 11वीं बार है ये बिल लाई। तो ये ऐसा नहीं कि मोदी जी इस बिल को लाके और कोई बहुत बड़ा चमत्कार करने वाले। इस मोदी जी का जो बिल लाने का जो उद्देश्य है राणा जी, सिर्फ 2 उद्देश्य है। पहला उद्देश्य है जो कि सब लोग कह रहे हैं कि महिलाओं को बेफूल करने का तरीका है, महिलाओं को भ्रम में डालने का तरीका है। दूसरा जो इनका जो ऑब्जेक्टिव है वो ऑब्जेक्टिव है कि जो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर एक डेंट लगा है कि ये महिला शोषण पार्टी। जैसा कि आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी सरकार में गृह राज्य मंत्री रहे स्वामी चिन्मयानंद जी का चेहरा याद करेंगे आप, ब्रिजभूषण शरण सिंह का चेहरा याद करेंगे आप, जिनके वजह से WFI की कैंडिडेटशिप तक निरस्त हो गई, लेकिन वो व्यक्ति गिरफ्तार नहीं हुआ। तो ऐसे नारी शोषक को पार्टी संरक्षण देती है, मोदी जी संरक्षण देते हैं। तीसरा चेहरा आपको याद आएगा कुलदीप सिंह सेंगर का। तो ऐसे बहुत सारे चेहरे भारतीय जनता पार्टी में भरे पड़े हैं जिनका कनेक्शन नारी शोषण से है और उनका संरक्षण होता है। माननीय मोदी जी कह रहे थे कि ये बिल को लागू, नारी शक्ति बंधन बिल लागू करने के लिए भगवान ने उनको चुना है। बहुत अच्छी बात है, माननीय मोदी जी अच्छे शब्दों का जाल उनके पास है, लेकिन भगवान ने तो आपको अगर इस बिल के लिए चुना है तो आप तो 2014 से सरकार में है, तो आपको भगवान तो मणिपुर की कुकी महिलाओं को नगर घुमाने के लिए भी चुना होगा, आपको महिला पहलवानों की यौन शोषण करने के लिए भी भगवान ने चुना होगा आपके सांसद के द्वारा। तो ये सारी चीजें देश की जनता जान रही है कि 2 ऑब्जेक्टिव, पहला ऑब्जेक्टिव जो डेंट रिमूव करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जो महिला शोषण का डेंट लगता है उसको रिमूव करने का एक कोशिश है और असफल प्रयास इसको हम कह सकते हैं, क्योंकि जनता में परसेप्शन डेवलप हो गया है। दूसरा ठीक है चुनावी लाभ, हाँ। इससे क्योंकि तत्काल महिलाओं को 1 पैसे का फायदा नहीं होने वाला है और इनका जो मदर संगठन RSS है उसमें महिला का रिप्रेजेंटेशन कितना है, कितने उसकी चीफ महिलाएं बनाई गई। आपसे भी अशोक जी, आपके यहाँ कितना है? देखिए ऐसा हमारे यहाँ जो हमारी पार्टी देखिए भारतीय जनता पार्टी की तरह या RSS की तरह बहुत बृहद लेवल पे नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ लेवल पर है। महिलाओं का उत्तर प्रदेश में तो आप ठीक ठाक स्थिति में रहते हैं ना? जी जी बिल्कुल। हाँ, तो फिर वहां कितना है? हमारे महिलाओं को सम्मान सबसे ज्यादा मिलता है राणा जी। लेकिन आप ही की पार्टी के संस्थापक ये कहते थे कि लड़के हैं तो गलतियां हो जाती हैं, वो भी सबको याद है। ठीक है अशोक जी, हाँ अशोक जी लौटता हूं आप पर। संदीप जी आप हाथ, हाँ लौटूंगा आप, पूर्वा जी आपके पास भी आऊंगा। संदीप जी समय भी कम है तो छोटी बात करेंगे। संदीप जी सवाल मेरा ये है कि उनका ये कहना है कि चाहे कुछ भी है हम लेकर आए और हम आज ये बात अगर कह रहे हैं, इस पर आज हम चर्चा कर रहे हैं तो जल्द से जल्द हम ये सम्मान उनको देंगे भी, तो फिर इसमें आपत्ति क्या?
नहीं, आपत्तियां जो हमने बताई थी उसका समाधान अभी तक कोई निकला नहीं अभी तक की बातों में, ना उसका कोई उत्तर है। हाँ। हम करेंगे। और रही बात अभी हमारी भाजपा की बहन ने कहा कि आज अभिनंदन का दिन है, बंधन का दिन है। बिल्कुल, बंधन का दिन तो उस दिन भी था जब मोदी जी ने 2 करोड़ रोजगार देने की बात कही थी। बंधन का दिन तो उस दिन भी था जब किसानों की आय दुगना करने की बात कही थी। बंधन का दिन तो उस दिन भी था जब आपने कहा था 2022 तक हम सबको पक्का मकान दे देंगे। जब आपने बंधन का दिन उस दिन भी था जब आपने कहा था कि हम बुलेट ट्रेन चलाएंगे, और जो ट्रेन चल रही है उसकी संख्या आधी कर दी आपने। बंधन का दिन तो तब भी था कि आप काला धन लेके आ रहे थे। बंधन का दिन तब भी था जब आप भ्रष्टाचारियों को जेल भेज रहे थे। लेकिन आप जो कहते हैं करते नहीं है ना। बात तो यही है। हम तो सवाल इसीलिए खड़ा कर रहे हैं कि अगर आपको महिलाओं को सम्मान देना है, आपकी नियत है, तो आप इसको, पहली बात, राज्यसभा का बिल आज भी शाश्वत है, इसलिए कि राज्यसभा से जो बिल पास होता है वो कभी मरता नहीं है। ये जान लीजिए। आप बार बार लोकसभा का जिक्र करते हैं, मैं फिर बता देता हूं कि 2010 का लोकसभा 8 की और 9 की चर्चा आपने की। 10 में आप जाइएगा तो 10 में राज्यसभा से वो बिल पास है। और ये मैं अपने इंट्रो में कह चुका हूं संदीप जी, ये बात मैं अपने इंट्रो में बता चुका हूं। अस्थायी संसद है, वो अस्थायी संसद नहीं होती है। और कांग्रेस ने इसीलिए उस संसद में इसको बड़ी जो है जलालत के साथ और बहुत जो है तरकीबों के साथ उसको पास कराया। और 2010 में आप इसका विरोध करना शुरू कर दिए। नहीं, मेरा संदीप जी मेरा सीधा सा सवाल ये है संदीप जी, विधेयक के जारी होने के बाद भी आपके सांसद बाहर निकलकर उसके विरोध में बयान देने लगे। संदीप जी, मेरा सवाल बड़ा सीधा है, समय भी बड़ा कम है, तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि अब जो बिल आया आप उसके साथ हैं या नहीं है? नहीं, हम बिल्कुल, मैं तो बार बार कह रहा हूं। अरे हमारी सुप्रीमो लीडर जो है सोनिया गांधी जी, वो उन्होंने स्पष्ट सदन में कहा कि हम बिल के समर्थन में खड़े हैं। लेकिन हमारे जो सवाल है राणा जी, हाँ नहीं, वो सवाल ही मैं आपके ले रहा हूं, सवाल मैं ले रहा हूं, उसको भी तो आपको शिरोधार्य करना पड़ेगा। मैं आपके सवाल ही पूछे हैं ना अभी तक संदीप जी, आप ही के सवाल पूछ रहा था मैं। हाँ अपूर्वा जी, आप पहले तो हाथ उठा रही थी, वो बात बता दीजिए। और साथ ही मेरा सवाल ये कि जो आपत्तियां इनकी हैं कि आखिर आज ये जिस तरह से पेश किया जा रहा है, लेकिन सम्मान तो बहुत देर बाद मिलेगा ना उसका, तो फिर आज से इतना होल हल्ला क्यों? राणा जी, सबसे पहले तो मैं सपा पार्टी से आए प्रवक्ता को ये बता देना चाहूंगी कि ये जो दुहाई दे रहे थे महिला सम्मान की, ये भूल गए क्या यूपी का वो दिन, वो दिवस, वो वर्ष जब इनकी सरकार थी और सरे राह जो है वो हमारी बहन बेटियों की इज्जत लूट ली जाती थी। उनकी चित्कारें, उनकी सिस्कियां, उनकी चिताओं की आग इनको नहीं। अपूर्वा जी इन आरोप प्रत्यारोप पे नहीं जाना। अपूर्वा जी इन आरोप प्रत्यारोप पे नहीं जाना। आप ये बातें करेंगे वो मणिपुर ले आएंगे। देखिए मुद्दा मेरा दूसरा है। अपूर्वा जी इस पॉइंट पर नहीं जाना। अपूर्वा जी, महिला आरक्षण बिल पर बात कर रहा हूं मैं। कुलदीप सिंह को आप लास्ट तक बचाते रहे। संदीप जी समय बड़ा कम है, लास्ट कमेंट ले रहा हूं मैं। हाँ संदीप जी लौटो। अपूर्वा जी, हाँ मैं आप ही की बात। अपूर्वा जी देखिए, इस आरोप प्रत्यारोप में नहीं जाना है। आप इधर की बात करेंगे वो मणिपुर चले जाएंगे, वो कुलदीप सेंगर ले आएंगे। मेरा सीधा सा मुद्दा महिला आरक्षण बिल पर है। मैं उसका काउंटर कर चुका था उन्हें। मैं मुलायम सिंह यादव का वो बयान याद दिला चुका था उन्हें। मैं आपसे, मेरा सीधा सवाल यह है कि आखिर इतना हो हल्ला इस पर क्यों, जब ये अभी सम्मान मिलेगा ही नहीं। आज हम सिर्फ चर्चा कर रहे हैं, लेकिन सम्मान तो 29 या 34 के आसपास जाकर दिख रहा है। वो भी अगर हो पाता है तो, अगर जनगणना हो पाती है तो। देखिए, जनगणना अवश्य होगी, परिसीमन अवश्य होगा और सम्मान अवश्य मिलेगा। जो चीज 70 साल में महिलाओं को नहीं मिली, वो भारतीय जनता पार्टी ने अपनी प्रतिबद्धता और कमिटमेंट के साथ में महिलाओं को डिलीवर की है। चाहे वो जनधन के खाते हो, चाहे वो मुद्रा योजना हो, चाहे उनको शौचालयों का निर्माण हो, चाहे पीएम आवास योजना हो, चाहे उनके घर में गैस कनेक्शन पहुंचाना हो, चाहे बिजली पहुंचानी हो, चाहे नल से जल पहुंचाना हो। 70 साल ये महिलाएं तरसी हैं। आज हम उसको, उन महिलाओं को, हमने कार्ल मार्क्स कहते हैं कि सब स्ट्रक्चर के ऊपर सुपर स्ट्रक्चर खड़ा होता है। नील आर्मस्ट्रांग ने जब पहली बार ठीक है, लास्ट कमेंट अशोक जी। हाँ ठीक है अशोक जी। हाँ अपूर्वा जी हाँ समय बड़ा कम है। अशोक जी लास्ट कमेंट, महिला आरक्षण बिल के आप साथ हैं या नहीं, और आपकी पार्टी साथ है या नहीं? देखिए, महिला आरक्षण बिल पे राणा जी हमारी पार्टी साथ है, लेकिन उसके साथ साथ जो इसके पहले हमारी मांग थी, जो माननीय नेताजी मांग किया करते थे, वो मांग आज भी जायज है और आज भी कायम है। इसमें पिछड़े समाज की
महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन, अल्पसंख्यक समाज की महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन, बिना ये बिल अधूरा रहे। ठीक है। शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ चर्चा करने के लिए और अपना समय कीमती देने के लिए। लेकिन ऐसे में सवाल यही है कि सभी पार्टियों का यह कहना है कि इस महिला आरक्षण बिल के तो वो साथ हैं, लेकिन इसी के साथ जो सवाल उठते हैं कि आखिर अगर आज ये पेश हुआ है, इस पर अब चर्चा हो रही है, यह कानून बन जाता है, तब भी 2029 या 34 के आसपास जाकर महिलाओं को यह आरक्षण मिलता हुआ नजर आता है जनगणना और परिसीमन के बाद। तो आखिर अभी से इस पर इतना हो हल्ला क्यों, और फिर अभी से इस पर श्रेय लेने की होड़ क्यों? साथ ही जिस तरह से ओबीसी को छोड़ने के बाद भी तमाम सवाल उठ रहे हैं कि इसमें ओबीसी को लेकर कैटेगरी क्यों नहीं बनाई गई, आखिर उनके लिए फिक्स आरक्षण क्यों नहीं दिया गया, एससी एसटी को जो आरक्षण दिया गया उसी के अंदर क्यों महिलाओं को आरक्षण दिया गया, अलग से क्यों नहीं दिया गया? ये तमाम सवाल हैं जो लगातार पार्टियां उठा रही हैं। लेकिन महिलाओं को लेकर महिला आरक्षण बिल पेश कर दिया गया, चर्चा चल रही है। अब ऐसे में यह कब तक मिल पाता है, 29 या 34, यह देखना होगा। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए। नमस्कार।